जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल को गौर से देखें, ये जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? तो नहीं है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन जिनका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं होता हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो ये देख लें, इस सवाल में अगर ए का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो हम क्या पुट करते थे? पुट करते थे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ए टेन थीटा आई समझ? तो अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए होती है dx की वैल्यू। तो dx निकालने के लिए इसका डिफरेंशियल बोथ साइड अप्लाई कर देंगे। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। इसके बाद इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू dx की वैल्यू किसके इक्वल है? सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर टेन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 3/2। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा 3/2। अब ये और 2 ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये इसकी पावर 3 है तो ये हो जाएगा सीकेंट 3 थीटा। अब ये स्क्वायर में ये 3 में है तो एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट थीटा, बाकी बच जाएगा। इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा और ये d थीटा। 1 ओवर सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के इक्वल होता है। ये cos थीटा और ये d थीटा। तो cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin थीटा प्लस c। अब हमें चाहिए टेन साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि इसको हमने लास्ट में x में कन्वर्ट करना होता है। तो इस इक्वेशन को नाम देते हैं स्टेरिक का, फ्रॉम इक्वेशन स्टेरिक। तो फ्रॉम स्टेरिक में से अगर टेन थीटा निकालें तो वो क्या हो जाएगा? x/1। उसके बाद हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे एंगल थीटा, ये टेन थीटा क्या आता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें से हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा बेस 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो सिंपली आप लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे तो हाइपोटेन्यूज की ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू जैसे आएगी हम लोग इस ट्राइंगल में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल को साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? x है, हाइपोटेन्यूज क्या है? 1 प्लस x का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग फिर पुट कर देंगे इसमें, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आप लोग देख लें, ये इंटीग्रेशन dx भी यहाँ पे आएगा। तो इज इक्वल टू इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर टेन इनवर्स x, 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और ये dx। इस सवाल को गौर से देखें आप लोग, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आगे या ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है? तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे, इसको नाम दे दें इक्वेशन a का। तो पुट कर देंगे टेन इनवर्स x इज इक्वल टू किसके?
ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल बात साइड अप्लाई कर देंगे तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ लगाएंगे dx और ये dt। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन ए में। याद रखें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें चाहिए होती है dx की वैल्यू और इसके अलावा जो लेट करते हैं वो वाला फंक्शन। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 इनवर्स एक्स किसके इक्वल t के, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल dt के। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो गया। इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं लॉग f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा लेते हैं। तो ये देख लें t का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, मतलब फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे लॉग ऑफ t प्लस c आ जाएगा। अब जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन था उसको उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। ये नोट कर लीजिए ऊपर x की फॉर्म में था तो t किसके इक्वल है यहाँ पे 10 इनवर्स x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा log 10 इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये इसका रिकॉर्ड आंसर आ जाएगा। अब तो इसका हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को गौर से देखिए, वो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स और ये dx। अगर इसकी स्क्वायर रूट ना होती और x को हम x के लिहाज से देखते तो ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, क्योंकि x की न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, उसको हम लोग डिवाइड कर लेते तो क्वेश्चन इजी हो जाता। लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से मसला ख़राब हो गया, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस फ्रैक्शन को पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसका जो इजी मेथड है वो है रेशनलाइज मेथड। तो इसको सबसे पहले हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्या होता है, जो नीचे वाली टर्म होती है इसमें माइनस है तो प्लस लगा के इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड में 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स और ये dx, ये और इस तरीके से ये ऊपर वाली टर्म सेम है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स उसका होल का स्क्वायर। ये देख लें ऊपर 1 माइनस एक्स है 1 प्लस एक्स, मतलब दोनों स्क्वायर रूट फॉर्म में है। तो a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब आप लोगों को मैंने बताया था अगर पहले कांस्टेंट का स्क्वायर हो बाद में वेरिएबल का स्क्वायर हो तो हम उसमें पुट क्या करते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पुट करेंगे इसमें x इज इक्वल टू a साइन थीटा, a की जगह पे मतलब कांस्टेंट है 1 लिखा होता है, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें dx की वैल्यू रिकॉर्ड होती है तो हम इसमें डिफरेंशियल बात साइड अप्लाई कर देंगे तो dx साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और ये d थीटा। उसके बाद हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन a में। तो इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स किसके इक्वल साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे d थीटा। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे d थीटा। तो इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा और ये आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा और ये d थीटा। तो इसके बाद हम लोग इसको अलग अलग फॉर्म में लिख लेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अगर डस्टर से इसको रेज कर लें तो ये हो जाएगा, तो बच्चों इसमें से dx की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे dx की वैल्यू किसके इक्वल है, dx की वैल्यू वहाँ पे मौजूद थी ये वाली cos थीटा और d थीटा। ये वाला भी हम थोड़ी सी मिस्टेक हो cos थीटा और ये
डी थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बाकी रह जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन थीटा और ये डी थीटा। तो इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, इसको सेपरेटली हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे साइन थीटा और डी थीटा। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है थीटा, साइन थीटा की क्या होती है माइनस cos थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमने इस क्वेश्चन को शुरू में x की फॉर्म में था, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको x की फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर इसमें से यहाँ पे हमें चाहिए थीटा और cos थीटा की वैल्यू, तो इसमें से बाय स्टेरिक में से थीटा निकालें तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये वाली वैल्यू तो आ गई। अब हमें चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख लें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये से कैंसिल कर दें तो cos थीटा आ जाएगा। तो साइन इनवर्स x cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल था x के। तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कर रहे हैं आप लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कहते हैं इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको आप लोग गौर करें कि क्या जो नीचे वाला फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये देख लें cos स्क्वायर थीटा है, अगर cos थीटा देख लें तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, लेकिन ऊपर क्या है प्लस का साइन थीटा है। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, हम पुट कर लेंगे cos थीटा किसके इक्वल है t के। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल बात साइड अप्लाई कर लें, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा और ये डी टी, ऊपर मौजूद है साइन थीटा डी थीटा, तो हमें चाहिए साइन थीटा डी थीटा। अब ये माइनस मल्टीप्लाई बात साइड कर देंगे तो साइन थीटा डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस डी टी। अब ये इसमें पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा ऊपर जो है किसके इक्वल है माइनस डी टी, और नीचे क्या है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा किसके इक्वल है टी के। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब ये माइनस बहर 1 ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर और ये डी टी, ये सारा फार्मूला होता है किसके इक्वल होता है कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है माइनस टेन इनवर्स टी के इक्वल। तो इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स टी किसके इक्वल है, स्टार्ट में हमने लेट किया था इसको cos थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस सी, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। तो इसमें देख लें ये क्या कहता है ए एक्स डी एक्स, इस नीचे को इंटीग्रेट करें। अब ये नीचे वाला फंक्शन इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो तो हम उसमें पुट क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हमें चाहिए dx की वैल्यू, तो इसका डिफरेंशियल बात साइड अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x dx a साइन थीटा का cos थीटा और d थीटा। हमें चाहिए यहाँ पे ax dx, तो 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू हो जाएगा a ओवर 2 cos थीटा d थीटा। अब ऊपर टर्म्स को देखें तो हमें चाहिए ए एक्स डी एक्स, लेकिन यहाँ पे आ गया एक्स डी एक्स, इसलिए ए मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 कॉस थीटा और डी थीटा। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन ए में, तो ये ए इक्वेशन थी। अब इसमें पुट करेंगे तो ये ए स्क्वायर ओवर 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा
डी थीटा और नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है ए साइन थीटा। तो ये ऊपर क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर ओवर 2 कॉस थीटा डी थीटा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर ओवर 2 कॉस थीटा डी थीटा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल एक ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ए ओवर 2 1 डी थीटा ए ओवर 2 1 डी थीटा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? थीटा प्लस सी। अब हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आप लोग इसमें से निकाल सकते हैं। इसको नाम दे दें बी का। फ्रॉम इक्वेशन बी में से अगर साइन थीटा निकाल लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ओवर ए। तो थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए। फिर इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसको देख लें, ये फंक्शन इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि इक्वल टू डी एक्स, ये जो स्क्वायर रूट में टर्म दी हुई है सबसे पहले हम लोग इसमें से ये वाली लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर x वाली लिख लो और ये प्लस का 7 इज इक्वल टू इसको लिख लेंगे dx। माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब इसमें से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से फार्मूला बनाएंगे। अगर हम लोग इसको लिख लें a का स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये 6x तो बन गया, लेकिन b को हम लोग ऐसे लिख लें प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये वाला माइनस 7 वैसे का वैसे। तो इसको ऐसे लिख लें dx और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। और ये तो यहाँ तक देख लें फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया यहाँ तक। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं dx और ये माइनस ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, माइनस 9 माइनस 7 किसके इक्वल होगा? माइनस 16 के इक्वल होगा। तो dx, इसके बाद अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ रही थी इसके ऊपर 16 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू dx। इस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। पहले कांस्टेंट का स्क्वायर हो माइनस फिर वेरिएबल का स्क्वायर हो तो ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है? 1 ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो फिर ये वाला फंक्शन ऐसे लिख लेंगे। ये फार्मूला मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ पहले ही। तो सिंपल अगर x प्लस 3 हो तो हम x प्लस 3 ओवर 4 लिख सकते हैं। अगर x की डिग्री 2 या 2 से ग्रेटर देन हो तब ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। बहरहाल यहाँ तक इसका ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 15। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग ने ऐसा फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव ऊपर
मौजूद हो। और लेकिन यहाँ पे ये लॉग वाला मसला ख़राब हो गया है। तो अगर हम लोग इसको सीक्वेंस से लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स कॉज एक्स ओवर साइन एक्स और ये डी एक्स। ये वाले जो फंक्शन है उनको हम लोगों ने आगे पीछे तरतीब दे दी, मतलब लॉग का फंक्शन पहले लिख लिया। अगर इसको ए का नाम दे दें, इसमें से हम इस फंक्शन को लेट कर लें टी के इक्वल, लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना चाह रहे हैं, तो इसको अगर डिफरेंशियल बात साइड अप्लाई कर दें तो ये डी लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी। लॉग ये डेरिवेटिव लॉग एक्स का क्या होता है 1 ओवर एक्स, तो लॉग साइन एक्स का क्या होगा 1 ओवर साइन एक्स, फिर साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज एक्स और ये डी टी, मतलब कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके डी टी के। आप इसको पुट कर दें इक्वेशन ए में, तो इज इक्वल टू 1 ओवर लॉग साइन एक्स किसके इक्वल टी के, कॉज एक्स साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल डी टी के। तो फंक्शन उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो टी किसके इक्वल हमने लेट किया था, वो था लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब हम लोग करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। वो भी सेम ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन कॉज एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स ओवर साइन एक्स। जो हमने पहले क्वेश्चन किया सेम उससे मिलता जुलता है। इसमें से भी हम लोग लॉग के फंक्शन को पहले तरतीब दे देंगे, लॉग साइन एक्स ये हो जाएगा कॉज एक्स ओवर साइन एक्स और ये डी एक्स। वहाँ पे लॉग साइन एक्स नीचे दिया हुआ था, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ए इक्वेशन का नाम दे देंगे। सेम उसी तरह लेट करेंगे, लॉग साइन एक्स को पुट कर दो टी के इक्वल, डिफरेंशियल बात साइड अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डेरिवेटिव जिस तरह हम पढ़ते हैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स, फिर एक्स का फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं इस एक्स का। सेम यही वाला प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसमें पुट कर देंगे तो इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स किसके इक्वल था टी के इक्वल, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल डी टी के। तो इसकी पावर क्या होगी 1 होगी। फंक्शन उसकी पावर है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। तो हम इसमें क्या कर देते थे, एक प्लस कर देते थे, एक प्लस कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। तो टी की वैल्यू किसके इक्वल थी लॉग साइन एक्स के, तो ये लॉग साइन एक्स उसका ऊपर स्क्वायर है ओवर 2 प्लस सी, तो ये इसका आंसर।